हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, आई होप आपका एफ आर एंड ए एफ के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे. नाउ इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर योर फाइनल एग्जाम आफ्टर नेक्स्ट 2 days, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. बच्चों, सबसे पहले अगर आपके पास में खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी इन प्लेस है, यू आर श्योर आपका स्ट्रेटेजी लॉजिकल है, स्टिक टू दैट. डू नॉट लिसन टू द वीडियो फर्दर अकॉर्डिंग टू मी. जो आगे स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा नॉर्मली उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो अभी भी थोड़े से नर्वस फील कर रहे हैं, क्लूलेस फील कर रहे हैं दैट सर मैं इतना बड़ा सिलेबस कैसे हैंडल करूं. उन बच्चों के लिए एक सिंपल सा अप्रोच मैं रेकमेंड करना चाहूंगा. अब देखो, अगर आपको आईसीआई का सेक्शन वाइज वेटेज पता है तो हमारे जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर 1 to 11 है एंड जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स है दैट इज चैप्टर नंबर 19, इन दोनों का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 मार्क्स के बीच में है. मतलब एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए 50 मार्क का वेटेज दिया हुआ है लगभग, एंड एथिक्स के लिए 15 to 24 मार्क्स वो बोलते हैं, बट मतलब अब मान के चलिए 15 मार्क का पेपर तो आना ही चाहिए. तो 65 मार्क अकॉर्डिंग टू मी इज critically associated with your 1 to 11 chapter and your chapter number 19. तो मैंने एक आपको सिंपल सा लॉजिकल सीक्वेंस दिया है. स्टैंडर्ड्स रिलेटेड आप चैप्टर नंबर सबसे पहले 1, 2, 3 से शुरुआत करें, वहां पे आपके डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं. सीधा फिर आप चैप्टर नंबर 7 पे चले जाएं, बिकॉज 5 and 6 में जो चैप्टर में स्टैंडर्ड्स दिए हैं ना, लाइक योर 560, 575, 80 एंड ऑल, वो जनरली डिटेल में इंटर में पढ़ाए जाते हैं. उनका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, बट आईसीआई ने अपने खुद के मॉड्यूल के अंदर भी उनको डिटेल में नहीं लिखा है, आपको पता होगा. आफ्टर दिस यू कैन गो टू चैप्टर नंबर 8 एंड उसके बाद में आप 5 and 6 को एक बार रेफर कर सकते हैं. एसेस के लिए मैं ये सीक्वेंस आपको रेकमेंड करूंगा और मेरे हिसाब से इमीडिएटली आपने शुरुआत स्टैंडर्ड्स के साथ ही करना चाहिए, या हो सकता है कोई बच्चा एथिक्स के साथ शुरुआत कर ले, बट मैं फिर भी रेकमेंड स्टैंडर्ड्स करूंगा बिकॉज वास्ट है और 11 चैप्टर पे कंफर्ट आ गया. एसएस के बाद में आपको 9, 10, 11 पे जाना है. इफ यू गेट अ गुड कंफर्ट ऑन दीज फर्स्ट 11 चैप्टर्स, फिर आप एथिक्स कर लेंगे. और एथिक्स में क्या होता है, मेजोरिटी बच्चे ने क्लॉजेस वगैरह बराबर से पढ़े होते हैं, तो एक बार क्लॉजेस को वापस गो थ्रू कर लेंगे तो थोड़ा भला कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा. हालांकि एथिक्स में आपको जेन्युइनली बोलूंगा, काउंसिल गाइडलाइंस हो गया, हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वाला पार्ट हो गया, ये सब आप एक बार डिटेल में पढ़िएगा. बिकॉज आजकल ना आईसीआई को सिर्फ क्लॉजेस में क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं है. वो क्लॉजेस के अंदर जो डिटेल में सेक्शंस वगैरह दिए हैं, कभी कभी उस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी आपको सेक्शन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट पे क्वेश्चन आ जाता है, काउंसिल गाइडलाइंस पे क्वेश्चन आ जाता है. तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपने बहुत केयरफुली एथिक्स को अप्रोच करना चाहिए. तो सर, बॉटम लाइन, पहले आप ट्राई करें एसेज वाले चैप्टर, उसके बाद आपके अदर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, फिर प्रोफेशनल एथिक्स ट्राई करें. कल लगभग लंच पीरियड तक आपका ये वाला पार्ट अगर खत्म हो जाए, आई नो बहुत ट्रिकी है, ऑडिट जैसा सब्जेक्ट प्रॉब्लम ये है, बहुत वास्ट होता है, इसीलिए मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊंगा जो आप जरूर सुनिएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. अब सर, इसके बाद में आप 2 मिसलिनियस चैप्टर्स जो मुझे लगता है कंफर्म करके जाएं. वन इज योर डिजिटल ऑडिट, सेकंड वन इज योर ईएसजी वाला जो ऑडिट है, वो वाला पार्ट मेरे को लगता है आपने डेफिनेटली करके जाना चाहिए. बिकॉज ये दोनों चैप्टर नए सिलेबस में पहली बार आए थे एंड दोनों का सेक्शन वाइज वेटेज के हिसाब से भी एक 4-5 मार्क का क्वेश्चन पूछना बनता है, और मे बी 2-3 मार्क का एमसीक्यू तो डेफिनेटली बनता है. इसके अलावा वो जो बचे हुए मिसलेनियस चैप्टर्स है, जो पीएसयू हो गया, ग्रुप हो गया, अब उसमें यार आप अपने हिसाब से थोड़ा प्रायोरिटी बनाएं. जो चैप्टर्स आपको ज़्यादा पसंद है, आपको लगता है आसानी से कवर हो सकता है, उन्हें पहले कवर करते जाएं. पर ट्राई करें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आप गो थ्रू करें, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गो थ्रू करें. बिकॉज वन वेरी हाई रिस्क इज एमसीक्यू एग्जैक्टली कौन से चैप्टर के कौन से एरिया से पिक किया जाएगा, ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. इसलिए कोई भी चैप्टर को छोड़ के जाना डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं. और आपको मालूम है, subject like auditing according to me at a final level is a very dangerous subject from exam point of view. अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छा है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डेंजरस हो जाता है. कुछ और छोटी मोटी एडवाइसेस. सबसे पहले मैं आपको सिंसियरली रिकमेंड करूंगा, रीडिंग टाइम में आप क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है वो ना पढ़ें. उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत एक आध पार्ट अगर नहीं आया आपको डिमोटिवेशन हो जाता है. इसके बजाय अब बचे हुए सारे क्वेश्चन पढ़ लें और एलिमिनेट कर दें कि भाई ये क्वेश्चन एक जो है मेरे को ऑप्शन में छोड़ना है, जो सॉल्व नहीं करना है वो पहले फिगर आउट कर लें. फिर जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करें, आपने इनिशियल फेज में एमसीक्यू ढंग से पढ़ के सॉल्व करने का है एंड क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है. दैट शुड बी योर स्टार्टिंग सीक्वेंस, चाहे कितना भी डिफिकल्ट लगे, क्योंकि वहां पे रिविजिट करना लास्ट में आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है. मैं हमेशा वो स्ट्रेटेजी रेकमेंड करता हूं कि आप शुरुआत एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 1 कर लें. उसके बाद में प्रायोरिटी बना लें कि ऑब्वियसली बचे हुए क्वेश्चंस में से आपको कौन से वाला क्वेश्चन में ज्यादा पार्ट्स कंफर्टेबल लगते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप सॉल्व करते जाएं.
एक और चीज ख्याल रखें, आप में से मेजोरिटी बच्चों के लिए एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स चैप्टर ना काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लगभग 65-70% ऑफ योर सिलेबस है। तो आप ना मिसलिनियस चैप्टर के एक दो क्वेश्चन जो लास्ट में देखने को मिलेंगे वो देख करके डीमोटिवेट ना हो, बिकॉज सी अंडरस्टैंड वो चैप्टर्स का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है दैट आई हैव ऑलमोस्ट 250-300 पेजेस एंड व्हाट दे कैन आस्क मी मे बी अ क्वेश्चन वर्थ 25 और 30 मार्क्स, वो भी हायर साइड में आपको बोल रहा हूं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं उन चैप्टर्स में से, तो उससे आप अपना दिमाग को शांत रखें, काम रखें। मुझे हमेशा लगता है द फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ योर एग्जाम दे मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिटिंग डिसाइड्स कि आप एक्चुअली में 50-60 इजीली क्रॉस कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे, बिकॉज वहां पर आपका एमसीक्यू कवर होता है, वहां पर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ एथिक्स एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं। तो उससे थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंस मेंटेन करेंगे कि भाई हो सकता है लास्ट के 1-2 क्वेश्चन के कुछ 2-3 पार्ट मेरे लिए ट्रिकी रहेंगे, वहां पे थोड़ा मुझे बिल्ड करके अपने हिसाब से लिखने का ट्राई करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी अगर आप थोड़ा बहुत लिखेंगे तो आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बी mindful of that. Do not lose hope after reading 1 or 2 questions. Try to make a simple strategy in that reading time and accordingly execute it properly. एक चीज और बच्चों, इन अ पेपर दैट इज थियरी पेपर लाइक ऑडिट, कभी कभी हम बहुत जब लिखते रहते हैं थियरी के अंदर, वी गेट कैरिड अवे एंड वी एंड अप राइटिंग थिंग्स ऑन आवर ओन, अपने हिसाब से चीज़ों को बिल्ड करते रहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एक 5 सेकंड का ब्रेक ले, जैसे आपको लग रहा है कि दिमाग में थोड़ी चीज़ें मोनोटोनस होकर के मैं रैंडम चीज़ें लिखना शुरू कर रहा हूँ पेपर में, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक ऑफ 4 to 5 seconds, ट्राई टू रीथिंक, काम योरसेल्फ डाउन एंड ट्राई टू अप्रोच द पेपर अगेन। ये अगर आप शांति से अप्रोच फॉलो करेंगे, ऑडिट पेपर का एक सिंपल अप्रोच है यार कि मैं पूरा पेपर खत्म करूं, थोड़ा लॉजिकल तरीके से सोच समझ के लिखूं, एंड जो 60-70% मेरे को जो बहुत बढ़िया से आता है उसको मैंने बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। एंड ऑब्वियसली बचाओ पेपर आपको सॉल्व जरूर करना है, बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है, जितना बेस्ट पॉसिबल आंसर लिख सकते हो, दैट शुड बी योर वे ऑफ लुकिंग एट इट। एंड रिमेंबर, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आपने नहीं रहना चाहिए इस सब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कैन ऑलवेज बी वेरी वेरी ट्रिकी। बहुत अनएक्सपेक्टेड एरिया से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए कोई आपको मैं लिस्ट दे दूं सिर्फ आप इतना पढ़ के चले जाएं, फाइनल के अंदर ये बहुत डेंजरस एस्पेक्ट है। इंटर के अंदर ये पॉसिबल है डेफिनेटली बच्चों, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, फाइनल में प्रिडिक्शन इज वेरी वेरी टफ फॉर एनीवन अकॉर्डिंग टू मी। सो कीप इन माइंड, यू आर द बेस्ट जज, अपना अप्रोच फॉलो करें और रास्ता बनाते रहें। आई एम श्योर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। All the very best, guys. Do your best, give your best shot. I hope to see you all soon on the other side of the course. Thank you, guys. Bye-bye.